बलौदाबाजार जिला के सिमगा ब्लॉक में स्थित अपोलो स्पंज आयरन कंपनी के खिलाफ युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता रवि तिवारी के साथ 4 सदस्यीय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कंपनी के बाहर स्थानीय युवा रोजगार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर 3 दिनों से बैठे हुए हैं। रिंगनी और केसड़ा के ग्रामीण भूख हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। युवा कांग्रेसी नेता रवि तिवारी आरोप लगाते हुए कहा है कि अपोलो कंपनी ने रिंगनी और केसड़ा के लोगों के ऊपर वादा खिलाफी की है। जमीन देने के एवज में परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने को कहा था, लेकिन आज 1 साल हो गया है, अभी तक स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। वहीं कुछ लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको समय पर पेमेंट नहीं दिया जाता। आंदोलन की जानकारी प्रशासन को दी है, लेकिन 2 बार अनुमति के लिए गए, लेकिन हमें अनुमति नहीं मिली। जब जाकर हम बिना अनुमति के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं एक किसान हीरा लाल बंजारे ने बताया कि मेरा 2 एकड़ जमीन कंपनी ने लिया है और लेने के समय मुझे नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली है। मेरे पास जीवन यापन करने का एकमात्र साधन खेती था, लेकिन अब मेरे पास ना रिगनी और केसड़ा के लोगों को भी नहीं मिला, जिसकी वजह से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक कंपनी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं इस मामले में कंपनी एचआर मनोज वहोरा का कहना है कि कंपनी ने हथबंद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है, जहां अलग अलग फील्ड के ट्रेनर स्थानीय बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार ट्रेनिंग दी जा रही है। रही बात शिकायत की, अगर किसी कंपनी के कर्मचारी प्लाट संबंधित शिकायत होती है तो मेन गेट पर शिकायत पेटी लगाई गई है। मैं अभी आमरण अनशन में बैठा हुआ हूँ और ज़मीन लेने के बाद भी कंपनी रोज़गार नहीं दे रहे हैं। और इससे क्या है, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन था और 2 एकड़ ज़मीन वो ले चुका है और लेने के बाद वो मेरे को नहीं दे रहा है। तो मेरे जीविका का साधन तो ले लिया है और मेरे जीविका का साधन वही था और मेरे को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे कई ग्रामीण भाई हैं जिनका खेती ले चुका है और उसको काम में नहीं दे रहा है। इसलिए मैं सबके भला के लिए आज आमरण अनशन में बैठा हूँ। हीरा कुमार बंजारे। कुछ स्थानीय लोग धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि उन्हें आमरण अनशन पे बैठना पड़ गया? ये जिन भी लोगों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, जो लोग बैठे हैं, इनके जो तथ्य हैं वो पूर्णतः भ्रामक हैं और स्थानीय वातावरण इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। कंपनी जो है मंशा राइट फ्रॉम डे वन ये थी कि लोकल लोगों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध रहे और कंपनी आज भी उसी चीज़ को बढ़ रही है। आज हम प्रोजेक्ट स्टेज में हैं और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 60% आदमी इन गांवों में लोकल एंगेज है और लोकल में रिंगनी केसड़ा भी है, आसपास के गांव भी हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं। कितने लोग जो हैं अभी फिलहाल रोजगार कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, प्रोजेक्ट का अगर हम ले लेते हैं तो करीब 1000 आदमी लोकल है, उसमें मोर देन 60% लोकल है, लेबर एंगेज है। सर, कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि निर्धारित जो राशि है, जो उनका पेमेंट है वो और तय समय सीमा में जो है उनको नहीं दिया जा रहा है, इस टाइप की बातें भी आ रही हैं। नहीं, जब भी इस किस्म की कोई शिकायत मिली है तो उसकी पूरी तरीके से तहकीकात की गई है और तथ्यों पर आधारित होकर उसका निराकरण किया गया है। आज की डेट में छत्तीसगढ़ के राज्य के जो न्यूनतम वेतन कानून है उसका पूर्णतः पालन हो रहा है और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने मेन गेट पर एक शिकायत पेटी भी लगाई हुई है, जिसका कि मकसद ये है कि अगर किसी वजह से कोई किसी की कम्युनिकेशन प्रबंधन तक नहीं पहुंच पा रही तो वो उसमें अपनी चिट्ठी डाल के चला जाए। हमारा एक आदमी रोज उसको खोलता है और अभी तक मैं आपको बता सकता हूँ कि मुश्किल से 4 या 5 ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं, जिनमें कई तो ऐसे थे कि वो कॉन्ट्रैक्टर थे और उनका भी निराकरण किया जा चुका है। तो अगर कोई कम्युनिकेशन गैप की स्थिति निर्मित होती है उसके लिए वो शिकायत पेटी का जो है पूर्ण रूप से सक्षम उस समस्या का निदान करके देगी। कितने किसानों की जमीन जो है वो फैक्ट्री प्रबंधन ने लिया है और क्या उन किसानों को रोजगार जो है वो अंदाजे से 20 से 30 किसान रहे हैं टोटल जमीन के अंदर। उनकी रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, उनको हम जब पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, पूरे रिंगनी केसड़ा की बात कर रहे हैं तो उनको हमारा सिक्योर ट्रीट करें, हमारे लिए वो भी उतने इंपॉर्टेंट है और उनके लिए भी अगर उनके परिवार के अंदर में कोई योग्यता अनुसार हमारे यहाँ रोजगार उपलब्ध रहेगा तो उनके लिए भी अवेलेबल है, जैसे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे रिंगनी के लिए, केसड़ा के लिए, सिमगा के लिए, भाटापारा के लिए, जिले के लिए
उनका कहना था कि आप ज़मीन दो और हम आपको रोजगार देंगे, ऐसा कंपनी बोली थी। आप जमीन देखिए, जमीन जो है वो एक म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन से खरीदी गई थी। तो जहाँ पर भी इस किस्म का कोई कमिटमेंट है तो दैट हमारी मांगे है कि हमारे गांव में कंपनी खुल रही है, तो कंपनी द्वारा वादा किया गया था कि आपके क्षेत्रीय युवाओं को निर्माण कार्य से लेकर कंपनी के स्थापित होते तक शुरू से अंत तक हम 90% जो है क्षेत्रीय युवाओं को महत्व देंगे, सही मजदूरी देंगे, सही समय पर मजदूरी देंगे, अपने गांव समझेंगे। आप लोगों के गांव को इस तरह से कई तरह के वादा किया गया था कि हम गोद लेंगे। आज 2 साल बीत जाने के बाद भी लगातार हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। या 1 साल के अंतर्गत या दूसरा आंदोलन है, दूसरा आमरण अनशन है। उसके बाद लगातार 2-2, 3-3 बार हमारे और उनके बीच काफ़ी लगातार एक कहना चाहिए वर्चस्व की लड़ाई जारी है, और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कंपनी वाले मांग नहीं पूरी करते हैं। कितने लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं और कब से ये अनशन शुरू है? अभी आमरण अनशन में युवा कांग्रेस के हमारे साथी आकाश मांडले जी है, जीवन भारती जी है, और गिरजा भाई है, हीरा भाई है, और गोलू, मैं, हम 5 लोग अभी फिलहाल बैठे हैं। और बीच बीच में हमारे ग्रामीण के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग 5 मिनट 10 मिनट के लिए आकर समर्थन दे रहे हैं। आपने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाया है, क्या है कि कुछ अनजाने हम लगभग 2 साल से प्रशासन तक बात पहुँचाने की कोशिश ही कर रहे हैं। प्रशासन का यहाँ रवैया अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब संदिग्ध है। वो भी नहीं चाहते कि यहाँ कंपनी के मामले में कोई दखल-अंदाज़ी करे या कंपनी के विषय में हम जनहित की बात करें। तो यहाँ ढुलमुल रवैया है। शासन का नहीं कह सकता क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का कार्य करता हूँ। फिर भी शासन प्रशासन की यहाँ पर नीति जो है संदेहास्पद है, और हमें खुद अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ा, और हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के आप युवा नेता हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार संवेदनशील है, फिर भी आपको जो है आमरण अनशन में बैठना पड़ रहा है, इसको बताइए। अब इसके बारे में क्या कहूँ, अब लोग ही मजाक उड़ाते हैं मेरी कि तुम 15 साल रमन सरकार में इतने बढ़िया राजनीति की, लेकिन कभी आज तक हम सुने नहीं है कि तुम्हारे घर से पुलिस उठा कर ले गए या बेवजह कभी जेल ले गए। अब मेरे ही सरकार में मुझे घर से उठा कर ले जा रहे हैं, 2-2, 3-3 बार हो गए, 3-3 बार जेल ले गए, जबकि शांति की अपील करता हूँ मैं। हमारे सभी साथी जो है लगातार गांधीवादी विचारधारा को पालन करते हुए चल रहे हैं, फिर भी कई तरह के ऐसे केस में फंसा देते कि हमें समझ नहीं आते कि हम कैसे फंस गए। आपकी सरकार है, क्षेत्र अब ऐसा है कि राजनीति 2 तरह से होती है। एक है आप सत्ता में आके सत्ता सुख की तरफ जाएँगे, दूसरा है आप अपनी जनता की तरफ जाएँगे, जनता किस तरह किस दिशा में जा रही है। और हम अभी उस स्तर में नहीं पहुँचे कि सत्ता सुख के लिए सीएम हाउस के आस-पास मंडराते दिखे। अभी हम अपने सिर्फ सिंगल